बिहार ये सिर्फ एक राज्य नहीं, ये कहानियों का एक अनंत समंदर है। यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसी दास्तानें दफन हैं जो खून खराबे, सत्ता के संघर्ष और अपराध की अंधेरी गलियों से निकली हैं। एक ऐसा दौर था जब शाम ढलते ही सड़कें सुनसान हो जाती थी, जब बंदूक की नली से कानून लिखा जाता था और जब जमीन के एक टुकड़े के लिए लाशें बिछ जाती थी। यह वो समय था जब बाहुबलियों का बोलबाला था। जिनकी लाठी में दम होता था उनका ही राज चलता था। अपहरण, रंगदारी, हत्याएं, ये सब उस दौर की कड़वी हकीकत थी। कानून की किताबें धूल फाकती थी और जंगल राज की कहानियां हर जबान पर थी। इसी अशांत और खूनी माहौल में एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ और इज्जत दोनों पैदा होती थी। एक ऐसा नाम जिसे मोकामा में छोटे सरकार कहा जाता था। जी हां, आज हम पर्दा उठाएंगे उस शख्स की कहानी से जिसने इसी अराजक दौर में अपनी पहचान बनाई। आज हम जानेंगे अनंत सिंह की पूरी दास्तान। कैसे वो इस खूनी खेल का हिस्सा बने, कैसे उन्होंने सत्ता और अपराध को एक साथ साधा और कैसे उनकी दुनिया पलट गई। अनंत सिंह का जन्म पटना जिले के मोकामा के नदवा गांव में हुआ। ये वो इलाका है जहां भूमि विवादों का खून खराबा और जातिगत संघर्षों की आग हमेशा दहकती रही है। इसी अशांत माहौल में अनंत सिंह ने आंखें खोली। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह भी अपने समय के एक धाकड़ व्यक्ति थे और राजनीति में भी सक्रिय थे। दिलीप सिंह का अनंत सिंह के शुरुआती जीवन पर गहरा और निर्णायक प्रभाव पड़ा। बचपन से ही अनंत सिंह का स्वभाव अदम्य और दबंग था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने क्षेत्र में अपनी लोहे जैसी पकड़ बनानी शुरू कर दी। छोटे मोटे विवादों में निडरता से हस्तक्षेप कर लोगों की मदद कर उन्होंने अपनी कभी ना मिटने वाली पहचान बनाई। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे, जैसे किसी आखिरी उम्मीद के पास आते हों, और यहीं से छोटे सरकार की उपाधि ने जन्म लिया। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रभाव और उनकी अजय ताकत, उनके फैसलों की अंतिम मुहर का प्रतीक बन गया। यहीं से अपराध की दुनिया में उनके कदम बढ़ने लगे। हालांकि शुरुआत में ये सिर्फ दबदबे और स्थानीय विवादों तक सीमित थे, लेकिन ये आने वाले तूफान की आहट थी। साल 2005 बिहार की राजनीति में एक नया तूफानी अध्याय शुरू हुआ। अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के टिकट पर मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उनके अभूतपूर्व बाहुबल और जनता में उनकी अटूट पैठ का नतीजा था कि उन्होंने पहली बार में ही शानदार जीत हासिल कर ली। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह बाहुबल और राजनीति के एक नए शक्तिशाली गठजोड़ का ऐलान था। इसके बाद उन्होंने लगातार कई बार मोकामा सीट पर अपना अभेद कब्जा बरकरार रखा। उनकी जीत अक्सर उनके अजय बाहुबल और स्थानीय जनता पर उनके व्यक्तिगत करिश्माई प्रभाव का परिणाम मानी जाती थी। अनंत सिंह सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक जीता जागता ब्रांड थे। उनका घोड़ों पर चलना, उनका बेबाक दो टूक अंदाज और उनके छोटे सरकार वाले रौब ने उन्हें जनता के बीच एक अद्वितीय पहचान दी। अपने राजनीतिक करियर में अनंत सिंह ने कई पार्टियों के साथ बड़े ही चालाकी से काम किया। जेडीयू से शुरुआत करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का भी साथ दिया। उनकी राजनीतिक निष्ठा अक्सर उनके व्यक्तिगत हितों और स्थानीय समीकरणों पर ही आधारित रही। जैसे कोई महान खिलाड़ी जानता हो कि कब किस पाले में खेलना है, वे जानते थे कि बिहार की उलझी हुई राजनीति में कब किसके साथ खड़ा होना है। लेकिन हर बाहुबली के जीवन में एक ऐसा अंधेरा मोड़ आता है जब किस्मत पलटी खाती है। अनंत सिंह के जीवन का सबसे बड़ा और विनाशकारी मोड़ आया 2019 में, जब उनके पैतृक आवास से एक खतरनाक AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और सैकड़ों कारतूस बरामद हुए। यह एक ऐसा आरोप था
जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। इस मामले के बाद उन पर यूएपीए के तहत अत्यंत गंभीर आरोप लगे। उन्हें गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। यह उनके राजनीतिक करियर पर एक बहुत बड़ा धब्बा था, लेकिन अनंत सिंह ने हार मानने से इनकार कर दिया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में मोकामा से फिर से एक शानदार जीत हासिल की। यह उनकी अभूतपूर्व लोकप्रियता और जनता में उनके अटूट गहरे प्रभाव का एक और अविश्वसनीय सबूत था। लेकिन कानूनी शिकंजा कसता जा रहा था। जैसे मकड़जाल धीरे धीरे फैलता है, आखिरकार कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता तत्काल रद्द कर दी गई। मोकामा की वो सीट जिस पर अनंत सिंह का दशकों से बेताज कब्जा था, अब खाली हो चुकी थी। यह उनके छोटे सरकार के युग का एक दर्दनाक अंत था। अनंत सिंह के जेल जाने और सदस्यता रद्द होने के बाद मोकामा में एक विशाल राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। लेकिन इस शून्य को भरने के लिए एक नया साहसी चेहरा सामने आया, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। 2022 में मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये अनंत सिंह की राजनीतिक विरासत को बचाने की एक अग्नि परीक्षा थी और नीलम देवी ने सबको चौंकाते हुए इस चुनौती को बखूबी निभाया। वो बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी को भारी मतों से हराकर मोकामा से विधायक चुनी गई। ये उनकी व्यक्तिगत जीत से कहीं बढ़कर थी। ये अनंत सिंह के कभी ना मिटने वाले प्रभाव की जीत थी। ये मोकामा की जनता के उनके प्रति अटूट विश्वास की जीत थी। नीलम देवी ने एक सामान्य पत्नी से एक शक्तिशाली विधायक तक का सफर तय किया और अब वो अपने पति की राजनीतिक विरासत की मशाल थामे हुए मोकामा की नई सरकार बन चुकी है। आज अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन उनका नाम और उनका प्रभाव बिहार की राजनीति में अभी भी एक भूचाल की तरह गूंजता है। मोकामा में उनका परिवार और उनके समर्थक आज भी उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के उत्थान और पतन की नहीं है, बल्कि बिहार की उस जटिल, कभी ना सुलझने वाली राजनीति की भी है, जहां बाहुबल और जनाधार अक्सर एक दूसरे से गहरे जुड़े रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में बाहुबलियों का दौर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है? क्या नई पीढ़ी की राजनीति में छोटे सरकार जैसे नामों की जगह विकास, सुशासन और पारदर्शिता ले रही है? या फिर ये बाहुबली हमेशा किसी ना किसी रूप में अपना रास्ता खोज लेते हैं, या फिर आगे भी ऐसे ही खोजते रहेंगे और नए चेहरों के पीछे से अपनी सत्ता चलाते रहेंगे? अनंत सिंह की कहानी बिहार की राजनीति के एक ऐसे रोचक और विवादास्पद अध्याय का हिस्सा है जिसे समझना बेहद जरूरी है। यह हमें दिखाता है कि कैसे ताकत, लोकप्रियता और कानून के बीच एक बेहद बारीक और खतरनाक रेखा होती है और कैसे ये सभी एक दूसरे को अभूतपूर्व रूप से प्रभावित करते हैं। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा भी तय करती है। दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प और अनसुनी कहानियां देख सकें। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी भारत। नमस्कार।